आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो प्यार, पहचान और एक ऐसे स्याह साए के बारे में है जो इन दोनों के बीच की लकीर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। ये कहानी एक पहेली जैसी है जिसका हर टुकड़ा हमें और गहरे अंधेरे में धकेलता चला जाएगा। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। सोचिए, कहानी का अंत इस लाइन से होता है, और जुड़वा आखिरकार फिर से एक हो गए। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? पर यही लाइन इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई गुत्थी है। सवाल यह है कि ये मिलन कैसा था? क्या ये एक अंत था या फिर एक कभी ना खत्म होने वाली डरावनी शुरुआत? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो जुड़वा भाइयों से। नाम थे उनके आर्यन और अयान। बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, मानो एक दूसरे का अक्स हो। लेकिन ये एक ऐसा आईना था जिसके एक तरफ तो थी रोशनी और दूसरी तरफ घना अंधेरा। मतलब दिखने में एक जैसे थे पर अंदर से जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। आर्यन जो कुछ मिनट बड़ा था वो एकदम शांत सौम्य स्वभाव का था, और वहीं दूसरी तरफ था अयान जो हमेशा जैसे परछाइयों में ही जीता था, चुपचाप रहता था, लेकिन उसके अंदर जुनून की एक आग धधक रही। और इन दोनों के बटे हुए संसार के बिल्कुल बीच में थी मीरा, एक ऐसी लड़की जिससे दोनों ही भाई अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। और बस यहीं से तबाही की असल कहानी शुरू होती है। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अयान की जो जलन थी ना, वो कोई मामूली ईर्ष्या नहीं थी। नहीं, वो एक पागलपन, एक जुनून बन चुकी थी। उसे सिर्फ मीरा का प्यार नहीं चाहिए था, उसे तो अपने भाई आर्यन की पूरी जिंदगी चाहिए थी। वो सब कुछ निगल जाना चाहता था। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां ये जुनून एक ठंडी सोची समझी साजिश में बदल जाता है, एक कत्ल की साजिश। अयान ने अपना प्लान बड़ी बेरहमी से बनाया। उसने आर्यन को एक पुरानी सुनसान कुएं पर मिलने के लिए बुलाया। बहाना था पुराने दिनों की तरह, बस हम दोनों। उस रात जोरों की बारिश हो रही थी जिसने उनके संघर्ष की हर आवाज को दबा दिया। आर्यन को तो भनक तक नहीं लगी कि पीछे से एक पत्थर आएगा और अगले ही पल उसे कुएं में धकेल दिया जाएगा। बस हड्डियों के टूटने की एक आवाज आई और फिर खामोशी। लेकिन जैसे ही अयान ने उस अंधेरे कुएं में झांका, उसे लगा कि कोई उसे वापस घूर रहा है। वहां से कोई चीख नहीं आई, बल्कि एक फुसफुसाहट गूंजी। आर्यन चीखा नहीं था, वो फुसफुसाया था। और ये वो आवाज थी जो कह रही थी कि ये अंत नहीं है। तो कत्ल तो हो गया, पर अयान यहीं नहीं रुका। अब उसे अपने भाई की जिंदगी का दूसरा हिस्सा चाहिए था, मीरा। और उसे हासिल करने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने कुछ पुराने, निषिद्ध, सम्मोहक मंत्रों का इस्तेमाल किया। ऐसे मंत्र जो कमजोर दिमागों को वश में कर सकते थे। उसने मीरा के कानों में फुसफुसाया, उससे भूल जाओ, मुझसे प्यार करो। और इसका असर भी हुआ। मीरा की आंखें एकदम खाली हो गईं और उसने अयान से शादी कर ली। अयान को लगा बस जीत हो गई, सब कुछ अब उसका है। पर वो कितना गलत था। शादी की पहली रात, जब सब कुछ शांत था, कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। और फिर एक आवाज, एक जानी पहचानी फुसफुसाहट, मीरा, मैं अब भी यहीं हूं। ये साफ हो चुका था, आर्यन की आत्मा लौट आई थी, वो कभी गया ही नहीं था। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। देखिए, आर्यन की आत्मा सिर्फ बदला लेने नहीं लौटी थी। नहीं, उसका इरादा कुछ और भी ज्यादा भयानक था। उसे चाहिए था कंट्रोल, पूरा नियंत्रण। और उसने ये कब्जा धीरे धीरे किया। पहले वो मीरा के सपनों में आया, फिर उसके ख्यालों में घुस गया और आखिर में उसके दिल में बस गया। सोचकर देखिए, वो मीरा की आंखों से अपने कातिल अयान को देखता था और मीरा के होठों से उसे देखकर मुस्कुराता था। आर्यन की आत्मा के इस अजीब से कब्जे में मीरा का जो प्यार था, जो दुख था, वो धीरे धीरे एक भयानक जुनून में बदलने लगा, सड़ने लगा। अब वो मीरा नहीं थी, वो बस एक शरीर थी, एक बर्तन जिसे आर्यन की आत्मा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और फिर वो पल आया, कहानी का क्लाइमैक्स, जब मीरा ने अयान की आंखों में देखकर वो शब्द कहे जिसने अयान के पैरों तले जमीन ही खींच ली। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं क्योंकि वो चाहता है कि मैं करूं। और उसी पल अयान को सब समझ आ गया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सच था। उसे एहसास हुआ कि उसने मीरा को अपने भाई से चुराया नहीं था, बल्कि उसने अपने ही भाई के भूत से शादी कर ली थी।
वो एक औरत के साथ नहीं बल्कि उस आत्मा के साथ फंस चुका था जिसे उसने खुद मारा था। तो अब देखते हैं कि इस भूतिया शादी, इस भयानक मिलन का अंजाम क्या हुआ। कहते हैं उस आखिरी रात गांव वालों ने उस घर से हंसी की आवाजें सुनी। अजीब बात यह थी कि आवाजें दो थीं, लेकिन वो निकल एक ही मुंह से रही थीं। ये इस बात का सबूत था कि मीरा पर अब आर्यन का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। और उस रात का अंजाम सुबह होते होते सबके सामने था। अयान की लाश मिली, जिसका चेहरा खौफ से पत्थर बन चुका था हमेशा के लिए। और मीरा गायब थी, उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब वहां के लोग एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मीरा आज भी उसी पुराने कुएं के पास घूमती है, एक जीता जागता शरीर जिसके अंदर मरा हुआ इंसान अब भी जिंदा है। वो आर्यन की आत्मा का एक चलता फिरता घर बन चुकी है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस भूतिया मिलन में, इस भयानक खेल में असल में जीता कौन? क्या वो आर्यन था जो मरने के बाद भी अपनी मोहब्बत और जिंदगी वापस ले गया, या फिर वो जुनून जीता जिसने आखिरकार दोनों भाइयों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर ही दिया?